बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मुज़म्मिल भी ठीक है। मुज़म्मिल बैठे हुए हैं, कार्टून वगैरह देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर आई हूँ तो इतने सारे बर्तन जमा हुए थे जो कि हम रेगुलर हर रोज़ धोते भी हैं, और उसके बावजूद भी ये इतने पता नहीं बरकत है इस बर्तनों में। और जितना बर्तन धोना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन धोने तो पड़ते हैं। और हमें चाहिए कि हम रात के बर्तन जो है रात को बिल्कुल भी घर में गंदे बर्तन ना रखें। लेकिन अगर रह भी जाते, कभी कभी हम इतने थके हुए होते हैं, इतने और कामों में बिज़ी होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे एक आध दिन जो है रात के बर्तन रह जाते हैं। जब रह जाए तो फिर मैं उसके साथ क्या करती हूँ, मैं उसके साथ ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लिक्विड, और यहाँ पे मैं पानी को इस तरीके से बेसन के अंदर भर लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक एहतियात मैं ज़रूर करती हूँ कि बर्तनों में से जितना भी वो होता है, खाने पीने के ज़रात वगैरह लगे होते हैं ना, तो उनको मैं टिश्यू पेपर के साथ या किस तरीके से हटा के उसको साफ़, पहले खुश्क साफ़ करके फिर मैं इस तरीके से भिगो के रखती हूँ। तो उससे यकीन करें, एक तो ये प्लास्टिक के बर्तनों के ऊपर निशान बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। वैसे अगर हम लोग इसको इस तरीके से गंदा रखेंगे तो इसके ऊपर लाजमी निशान पड़ेंगे। मैंने देखिए यहाँ पे लिया था लिक्विड, और इस तरीके से मैं इसको, जो बहुत ज़्यादा बेसन में बर्तन जमा हो गए थे, तो उसको इस तरीके से धो रही हूँ। और साथ ही मैं एक और वो बताऊँगी कि यहाँ पे मैं बेसन के अंदर बर्तनों को रख के पानी को भर के और लिक्विड डाल के झाग बना लेती हूँ, तो उसमें इसको डिप कर देती हूँ। इतनी ईज़िली मेरे बर्तन धुल जाते। तो कौन कौन इस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उससे बर्तन थोड़े ज़्यादा जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं, और दूसरी बात है कि बर्तन बिल्कुल देखे शाइनी हो जाते हैं। तो इस तरीके से मुझे बहुत ही आसानी रहती है। वैसे मुझे बर्तन धोना जो है बहुत मुश्किल लगते हैं, एक इस्त्री करना और एक बर्तन धोना। तो यहाँ पे बस ये बर्तन मैं इस तरीके से धो लूँगी सारे, और फिर इसको अपने स्टैंड पे लगा लूँगी। तो जैसे ही ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर अपनी अपनी जगह पे रख लेती हूँ। और ये सारे बर्तन जो है मेरे रफ़ इस्तेमाल होने वाले हैं, तो बस ये इसी तरीके से मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। और साथ ही में मैंने देखें आखिर में, अच्छा, इस तरह मुझे थोड़ा वो भी आसानी भी रहती है। और दूसरी बात है कि मैं थकती भी नहीं हूँ। अगर मैं इसके अंदर झाग बना के ना पानी डाल लेती हूँ बेसन के अंदर, लेकिन पहले बर्तनों में से सारे वो निकाल लेती हूँ। जैसे मोटा मोटा कभी कभी होते हैं ना, कोई छिलके होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, कुछ भी बच्चों वगैरह ने खाना खाया होता है, तो इस तरीके से भी उनको खाली करके रखती हूँ। ये ना हो कि उसी के साथ सालन शालन के साथ, तो फिर तो सारे जो प्लास्टिक के बर्तन हैं उसके ऊपर ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि फिर मुश्किल से उतरते हैं, या फिर ज़्यादा ऑयली। तो इस तरीके से आसानी भी रहती है। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, और सारे बर्तन मेरे बहुत ही अच्छे से धुल जाते हैं। और टाइम भी इतना लगता नहीं, क्योंकि मैं बहुत तंग होती हूँ बर्तन धोते हुए, खड़ा भी रहना पड़ता है। और दूसरी बात है कि हाथ भी मेरे ज़्यादा इसी पे ख़राब हो जाते। क्या करें, बर्तन तो धोने ही होते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि बेसन के अंदर मैं इस तरीके से झाग बना के लिक्विड डाल के और इस तरीके से डिप कर लिया करती हूँ सारे बर्तनों को। तो मेरे पतीले भी यकीन करें इतने ज़बरदस्त से साफ़ होते हैं ना। और जब बर्तन धोती हूँ तो फटाफट मेरे बर्तन भी धुल जाते हैं, जान छूट जाती है इतने ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के। वैसे तो हमें पहले गंदे बर्तन रखने नहीं चाहिए, और कभी हमारी ऐसी मजबूरी होती है कि हम नहीं धो पाते, हमें वक्त नहीं मिल रहा होता, तो फिर हमें इसी तरीके से हम लोग उसको झाग बना के और पानी के अंदर डिप करके रख लेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जिस घर में गंदे बर्तन होंगे उस घर में बेबरकती और बेसकूनी होगी। वैसे भी हम बचपन में हमें अम्मी सिखाती थी कि आप लोग बेटा बर्तनों को धो लिया करें और खाने वगैरह को ढाँप के रखा करें। दूसरी बात यह है कि आप लोग जितना भी हो सके तो रात को अपना काम वगैरह निपटा के सोया करें, क्योंकि खुशियाँ जो है वो बोल के आती हैं और गम का कुछ पता नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। तो हमारी बस आदत सी बन गई है। तो मैं रात को जब भी कोशिश करती हूँ कि मैं सारा काम करके तब सोऊं, तो सुबह उठते हुए ना फिर फ्रेश भी महसूस होता है। बंदा सुबह उठता है और काम हुआ होता है, तो बंदे को थोड़ा अच्छा फील होता है। और अगर काम वो इधर उधर बिखरा पड़ा हो पूरा घर, और फिर बर्तन भी ना धुले हुए हों, तो बंदे को, मेरा तो बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं करता। तो कभी कभी रह भी जाता है, ज़ाहिर है इतना हम लोग थके हुए होते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जल्दी से जल्दी बेसन के अंदर इस तरीके से पानी को डाल के और इसके अंदर सारे बर्तनों को देके इस तरीके से डिप कर लिया करती हूँ। तो जैसे सुबह उठती हूँ तो फिर मैं
पहले बर्तन धोती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, किचन में काम करती हूँ, क्योंकि बर्तनों की फिर ज़रूरत पड़ती है किचन में, नाश्ते में, खाने में। तो इसी वजह से पहले इनको धो लेती हूँ और उसके बाद इसी के साथ मैं चाय रख लिया करती हूँ और साथ साथ में वो भी बन रही होती है और यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल जाते हैं। बर्तनों को मैं इस तरीके से स्टैंड के अंदर लगा लिया करती हूँ, तो बर्तन जैसे ही खुश्क हो जाते हैं तो इनको अपने अपने कैबिनेट के अंदर रख लेती हूँ। और ये बर्तन जो मेरे हैं ये तो खैर कैबिनेट के अंदर रखने वाले नहीं होते, क्योंकि सारा दिन ये यूज़ ही होते हैं। यहाँ पे देखें मेरे सारे बर्तन माशाल्लाह से इस तरीके से धुल गए हैं। जाग कितना वो है देखें, क्योंकि मैं बर्तनों से पहले से वो निकाल लिया करती हूँ, जैसे मोटा मोटे ज़रात वगैरह होते हैं ना, वो निकाल के तब डिप करके रखती हूँ, तो बस बहुत ही ईज़िली मेरे बर्तन धुल जाते हैं। और बर्तन धोने के बाद बेसन को मैं बिल्कुल भी देखें इस तरीके से गंदा नहीं छोड़ती हूँ, उसको अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि बेसन ज़ाहिर है, बेसन भी जो किचन का बेसन होता है वो भी हमारा सारा दिन ही काम आता है। तो मैं जितनी दफ़ा भी यहाँ पे बर्तन धोती हूँ तो इसको इस तरीके से साफ़ कर लिया करती हूँ। ख़ास करके इसके इर्द गिर्द जितने भी ये कोने वगैरह होते हैं, ख़ास करके ये टूटी लगी हुई होती है, इसको भी साफ़ करके और इस साइडों पर भी इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। और इसकी ख़ास करके इसके अंदर जो ये जाली है ना, इसको बहुत ज़्यादा चिकनी सी हो जाती है, तो बस इसको भी मैं इस तरीके से जाली को निकाल के अच्छे से धो लूँगी। और अच्छा तो ये रहता है कि हम लोग गर्म पानी करके ना इसके अंदर डाल लें, तो इसके जो अंदर की ये जो जाली है ये भी अच्छे से धुल जाती है। और इसके अंदर जो पाइपलाइन गई हुई है ना, इसके अंदर अगर चिकनाई वगैरह हो तो उसे भी हम साफ़ कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और इस तरीके से देखें मेरी ये जाली जो इस बेसन की है ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। अच्छा व्यूअर्स, एक और तरीका है जो कि मैं अक्सर किया करती हूँ कि वो जो नेट का कपड़ा होता है ना, जो मच्छरदानी की तरह होता है, तो वो वाला कपड़ा मैं एक ले आती हूँ। इतना महंगा नहीं मिलता, बस कम उसमें ले आती हूँ, उसमें से छोटा सा पीस काट के और इस जाली के अंदर मैं लगाती हूँ। अभी खैर वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ख़त्म हो गए। वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसके अंदर होता यह है कि अगर हमारे जो पत्ते वगैरह होते हैं ना, चाय के पत्ते या छोटे मोटे जो भी होता है, तो वो ज़रात तो वो उसी के अंदर जम जाते हैं, वो हम इजीली लेके फेंक सकते हैं। छोटा सा हम काट के जो जाली अभी मैंने धोई है इसी के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी एक दिन शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहता है। तो इस तरीके से देखें मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं और यहाँ पे मेरा बेसन भी अच्छे से चमक गए। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें और ढेर सारी दुआओं के साथ चाहूँगी इजाज़त। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।